अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम 2025 के गृह प्रवेश शुभ मुहूर्तों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। खासकर मुहूर्त की क्या परिभाषा है, किसको मुहूर्त कहते हैं, और मुहूर्त अगर आप जो भी डेट आपको मैं बताने वाला हूं उसको देखने से पहले 1 मिनट की यह खास जानकारी आप समझ लीजिए। जो भी मुहूर्त की डेट आप देख रहे हैं, आप उसको कैसे देखें। हम जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के सभी मुहूर्तों पर चर्चा करेंगे। किस महीने मुहूर्त हैं, किस महीने नहीं है, ग्रह प्रवेश हो या ग्रह प्रवेश के नियम, इन सब को लेकर के हमने डिटेल में बात किया है। 12 महीने के अंदर गृह प्रवेश किन महीनों के अंदर किया जा सकता है, किन महीनों के अंदर गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है, क्या क्या शर्तें उसके लिए होती हैं, किन नक्षत्रों के अंदर, किन वारों के अंदर, तमाम जो भी भ्रांतियां उन सबको लेकर भी मैं लगातार चर्चा कर चुका हूं। आगे बढ़े, निवेदन रहेगा, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। कोई भी डेट जो मैं बता रहा हूं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस डेट के अंदर आपको क्या देखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है उस दिन आपकी राशि के अनुसार वो डेट शुभ है या नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जो मुहूर्त है वो सबके लिए एक ही मुहूर्त है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा को देखना अनिवार्य है, वही आपके लिए पहला मुहूर्त है। अगर चंद्रमा उस दिन गोचर की आपकी राशि से द्वादश या फिर 4 या 8वें भाव पर पड़ते हैं तो वह मुहूर्त अच्छे होते हुए आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात को सदैव आप ध्यान में रखें। दूसरा कंफ्यूजन रहता है आपको टाइमिंग को लेकर के। कई लोगों को लगता है कि जो टाइम बता रहे हैं वो टाइम हमारे लिए है। अब आप इस वीडियो को कहां देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो अब मैं आपको समय कैसे बता सकता हूं। इस चीज को लेकर के बड़ा एक भ्रम व्याप्त रहता है। लोगों को लगता है हमारे लिए टाइम बता रहे हैं, हमारे लिए डेट बता रहे हैं, जबकि वो डेट सार्वजनिक है। अर्थात जिस मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं वो सबके लिए, व्यक्तिगत एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। लेकिन किसकी राशि के लिए कौन सा मुहूर्त बेस्ट है, ये थोड़ा सा विचार करना होगा। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ चुका होगा। दूसरा, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्, यानी लग्न शोधन करें। पर्टिकुलर जब आपको प्रवेश करना है, किस विधि के द्वारा और किस समय प्रवेश करना है, ये मुहूर्त की तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम क्रमशः चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और भी खास मैं आपको बात बता दूं। अगर आप भारतवर्ष के अंदर कहीं भी वैदिक विद्वानों के साथ उनके द्वारा गृह प्रवेश कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम भारतवर्ष के सभी शहरों में जाकर के गृह प्रवेश करवाते हैं। अभी हम इस वक्त भी, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में अभी पंजाब में हूं, तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और यहीं से मैं आज ये जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभाव में बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे 25 के मुहूर्त बताइए, हम उसको समय अभाव में नहीं बता पा रहे थे। तो उसके लिए भी हमारे संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। अब हम डेट वाइज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो जनवरी के मुहूर्त है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 15 जनवरी से पूर्व खरमास रहता है और खरमास में गृह प्रवेश नहीं होता है। जैसे ही मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश होता है, माघ का महीना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो 15 जनवरी को पहला मुहूर्त रहेगा 2025 के अंदर। उसके बाद 18 जनवरी, फिर 23 जनवरी, 31 जनवरी, 3 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 10 फरवरी, ये 2025 जनवरी और फरवरी का मुहूर्त है। अब उसके बाद मार्च की बात कर लेते हैं। यहां पर पंचांग परिवर्तन हो जाता है और नया पंचांग आ चुका है। मैं उसके हिसाब से आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं। मार्च में फिलहाल यहां पर कोई मुहूर्त नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे आने वाले समय में मैं और डिटेल में जानकारी दूंगा कि क्या मुहूर्त कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो पंचांग में दिए हुए हैं, इन मुहूर्तों के अतिरिक्त भी मुहूर्त हो सकते हैं, एक चीज। दूसरा, पंचांग में जो मुहूर्त दिया हुआ है उस मुहूर्त में भी हो सकता है कि सारी चीजें शुद्ध ना हो, क्योंकि कई बार उसमें लिखा होता है कि भाई इस दिन कलश चक्र शुद्ध नहीं है, इस दिन ये नहीं है। तो मुहूर्त का मतलब होता है 2 घड़ी का एक समय, और वो मुहूर्त पर्टिकुलर 48 मिनट का होता है। इसलिए उस 48 मिनट में के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मुख्यतः लेनी है, हमें उस चीज को विचार करना होगा। मार्च में फिलहाल इसमें मुहूर्त नहीं दिया हुआ है। सीधा बात कर लेते हैं अप्रैल माह की। अप्रैल 2025 में आपको यहां पर सबसे पहला जो डेट है वो है 14 अप्रैल का। ठीक है, 14 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल, फिर 19 अप्रैल, फिर 21 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल,
फिर 24 और फिर 25 अप्रैल और फिर 30 अप्रैल, यानी अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक की कुछ गिनती के मुहूर्त यहां पर हैं, बहुत ज्यादा मुहूर्त यहां पर नहीं दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मई की। क्षमा चाहते हैं। तो यहां पर मई के अंदर 1 मई, 2 मई, 3 मई, 8 मई, 15 मई, 24 मई, 28 मई और 30 मई और 31 मई, मई के महीने में काफी पर्याप्त अच्छे मुहूर्त हैं। तो ये मई 2025 का जो मुहूर्त है, श्रृंखला है, वो यहां पर आपको बताया गया। जून की अगर हम बात करें तो यहां पर 7 जून का मुहूर्त दिया हुआ है और 7 जून के बाद यहां पर कोई मुहूर्त नहीं है जून के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं ऋषिकेश जाकर के आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं संक्षिप्त में बहुत सारी जो डेट हैं उसको केवल यहां पर थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, बाकी विस्तार से और भी जानकारियों के साथ मैं आपको प्रयास करूंगा कि आगे मैं आपको इसकी जानकारी दे सकूं। अब बात कर लेते हैं जुलाई 2025 की। जुलाई 2025 में यहां पर सिर्फ एक मुहूर्त दिया हुआ है, जबकि सिद्धिदात्री पंचांग से मैं अभी चर्चा कर रहा हूं तो इसमें वो मुहूर्त नहीं है, इसमें जुलाई का मुहूर्त ही नहीं दिया हुआ है। लेकिन दिवाकर पंचांग जो 150 वर्ष से ज्यादा पुराना पंचांग है उसमें 12 जुलाई का मुहूर्त दिया हुआ है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, इस मुहूर्तों के अलावा भी पंचांग से सभी चीजों को देख करके कुछ और मुहूर्त निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक सिर्फ वही मुहूर्त है उसके अलावा फिर मुहूर्त ही नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जिनके अंदर मुहूर्त नहीं होता है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो डेट पंचांग के अंदर नहीं है उसके अतिरिक्त भी मुहूर्त हो सकता है, वो बन सकता है, उसको देखा जाना चाहिए। उसके जो मुहूर्त के मानक हैं उन सब पर अगर वो खरा उतरता है तो उसके हिसाब से वो मुहूर्त बन सकता है। अब हम अगस्त की बात कर लेते हैं। तो अगस्त में यहां पर इस पंचांग में कोई मुहूर्त नहीं दिया हुआ है। सितंबर के माह में भी कोई मुहूर्त यहां पर नहीं दिया गया। अक्टूबर में यहां पर फिर मुहूर्त दिया गया है जो कि 15 अक्टूबर का पहला मुहूर्त है। 15 के बाद 23 अक्टूबर, फिर 24 अक्टूबर, फिर 29 अक्टूबर और फिर 30 अक्टूबर 2025 का यह मुहूर्त है। नवंबर माह की बात कर लेते हैं। नवंबर में बहुत कम मुहूर्त है। 3 नवंबर का, 7 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर 2025 का ये मुहूर्त यहां पर दिया हुआ है इस पंचांग के अंदर। उसके बाद फिर दिसंबर की हम बात कर लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में आपको बता चुका हूं पहले भी कि खरमास स्टार्ट हो चुका होता है। केवल इसलिए कि दिसंबर है इसलिए नहीं, खरमास जब स्टार्ट होता है धनुराशि के जब सूर्य प्रारंभ हो जाते हैं उस समय ये होता है, तो उस समय नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जनवरी से फिर 26 में होगा। तो ये जानकारी है। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।